Now the topic is what is computer network. अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. इट मींस जो कंप्यूटर है ना वो आपस में क्या है? कनेक्टेड है. ठीक है. अब इस कंप्यूटर नेटवर्क का मेन पर्पस क्या है? फॉर कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग. ठीक है. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस और वी कैन से डेटा शेयरिंग पर्पस. ओके. तो हम सिंपल सा कह सकते हैं जब इंडिविजुअल कंप्यूटर थे उनको जब हमने जोड़ दिया ना तो उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है. वो पर्पस क्या है? ये. इसलिए हमने कंप्यूटर को आपस में क्या किया है? इंटरकनेक्ट किया है. और इंटरकनेक्ट करते ही क्या बन गया? वो नेटवर्क बन गया. अब उस नेटवर्क में यूज क्या हो रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम. तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? कंप्यूटर नेटवर्क दे दिया. ठीक है. अगर इसकी जगह पे मोबाइल होता तो क्या बन जाता? मोबाइल नेटवर्क बन जाता. ठीक है. जैसे ये सिंपल सा मैंने एग्जाम डायग्राम बताया है. इसमें 4 कंप्यूटर सिस्टम है वो आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है. जैसे इंटरनेट के केस में कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं ना, जिससे हम आपस में डेटा को शेयर करते हैं. ठीक है. तो वो किसका एग्जांपल है? कंप्यूटर नेटवर्क का. अब डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस और यू कैन से द एरिया एंड द यूजेज, these are the types of computer network. Now the first one is LAN, local area network. जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि ये जो नेटवर्क है ना ये लोकल एरिया के लिए है. इसका मतलब विद इन ए बिल्डिंग है या हम कह सकते हैं विद इन ए कैंपस है. जैसे किसी स्कूल या कॉलेज का कैंपस है वहां पे जो भी नेटवर्क है मतलब छोटे एरिया के लिए, लोकल एरिया के लिए जो नेटवर्क तैयार होगा ना भाई, एरिया चाहे बड़ा हो या छोटा हो रहेगा तो नेटवर्क ही. अगर छोटे एरिया में है तो इसका मतलब क्या है? वो कौन सा नेटवर्क बनेगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. किसी भी कॉलेज या स्कूल की जो लैब होती है ना, जैसे मान लो 30 से 40 50 कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड हैं, वो जो नेटवर्क तैयार होता है ना वो कौन सा नेटवर्क है? लैन. ठीक है. सेकंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन. ठीक है. तो मेट्रोपॉलिटन का मीनिंग क्या है? सिटी. अगर एक सिटी से नियर बाय सिटी के कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं या कनेक्टेड हैं, इट मींस दैट नेटवर्क वी कैन कॉल इट एज ए मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कौन सा रहेगा? अगर एक सिटी के कंप्यूटर सिस्टम दूसरे नियर बाय सिटी के कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हैं तो वो नेटवर्क कौन सा है? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. नाउ द थर्ड वन इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ये क्या है? वाइड एरिया के लिए है. इसका मतलब इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम है ना वो वर्ल्ड वाइड किसी भी कॉर्नर का एक कंप्यूटर किसी भी दूसरे वर्ल्ड के कॉर्नर से आपस में क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है. ठीक है. इसका एग्जांपल क्या है? इंटरनेट. ये हम देखते ही हैं डेली रूटीन में. आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पे हैं और हम किसी भी दूसरे प्लेस पे हैं, अगर इंटरनेट से दोनों सिस्टम जुड़े हैं तो हम आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. और जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क. मतलब जितने भी नेटवर्क है ना वो सभी किसके अंदर आएंगे? इंटरनेट के अंदर. तो इंटरनेट क्या हुआ? इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क. चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, कोई भी नेटवर्क हो, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क. ठीक है. तो क्वेश्चन आ सकता है लार्जेस्ट नेटवर्क का नाम बताइए, तो हम क्या कहेंगे? इंटरनेट. लास्ट है पैन, पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क. अब ये जो नेटवर्क है ना ये क्या है? पर्सनलाइज्ड है. मैंने अपने यूजेस के हिसाब से इस नेटवर्क को क्रिएट किया है. जैसे हमने कोई गेम प्ले करना है, मान लो पबजी हमने प्ले करना है. अब गेम तो एक ही है लेकिन गेम एक है मतलब डेटा एक है लेकिन शेयर करना है बाकी सभी जो मान लो 5 यूजर है तो पांचों यूजर को उसी डेटा को क्या करना है? शेयर करना है. ठीक है. तो उसमें हम क्या करेंगे? हम पहले पांचों आपस में क्या रहेंगे? कनेक्ट रहेंगे. फिर उस गेम को क्या करेंगे? प्ले करेंगे.
तो जो हम पांचों आपस में कनेक्ट हुए हैं ना अपने यूजेस के हिसाब से, मतलब वो नेटवर्क क्या है, पर्सनलाइज्ड है। ठीक है, एक क्राइटेरिया के बेस पे हम उस नेटवर्क में जुड़े हैं। तो वो वाला जो नेटवर्क है ना जो गेमिंग में यूज होगा, वो वाला नेटवर्क कौन सा है, पैन, पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। और भी यूजेस हैं, जरूरी नहीं कि गेमिंग में ही इसका यूज हो। आप अगर लोकल एरिया में कनेक्टेड हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो वो वाला जो नेटवर्क है ना वो क्या है, पर्सनलाइज्ड एरिया नेटवर्क। अब जो नेटवर्क हमने तैयार किया है भाई, स्टार्टिंग में तो क्या थे, हमारे पास इंडिविजुअल कंप्यूटर थे। अब जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन किया, क्यों किया, कोई ना कोई तो इसका मेन एडवांटेज रहेगा या कोई ना कोई तो इसका बेनिफिट रहेगा ही, तभी तो हमने इन कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके क्या बनाया, कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया ना। तो ये कुछ मैंने लिखे हैं बेनिफिट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट वन मैंने लिखा है रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग तो इसका मेन जो डेफिनेशन है वो है ही। आप मान लो एक कंप्यूटर की लैब है, उसमें 30 कंप्यूटर सिस्टम है, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि बट जो जितने भी इंडिविजुअल कंप्यूटर हैं उन सभी के लिए, ईच एंड एवरीवन के लिए हम सारे जितने भी हार्डवेयर सिस्टम कंप्यूटर के होते हैं वो सभी परचेज करके लेके आए और उस सभी को आपस में क्या करें, कनेक्ट करें। ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि सभी कंप्यूटर के पास, एक तो हमारे पास प्रिंटर रखा है, स्कैनर रखा है, एक स्पीकर रखा हुआ है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, 30 कंप्यूटर की एक लैब है तो उसमें सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, नेटवर्क तैयार हुआ। अब एक प्रिंटर हम लेके आएंगे, वो भी उस नेटवर्क के साथ जोड़ देंगे। अब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम उसको क्या कर पाएगा, सिंपल एक्सेस कर पाएगा। तो रिसोर्स शेयर कर सकते हैं आपस में। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव, ये तो सिंपल सी बात है, या तो 30 कंप्यूटर के लिए आप 30 के 30 बाकी के डिवाइसेस लिखिए आइए, या एक डिवाइस को ही बाकी सभी कंप्यूटर सिस्टम क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। शेयर कर पाएंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव तो रहेगा ही। ठीक है, लास्ट है एफिशिएंसी। अगर मान लो एक कोई भी आपको टास्क दी जाए तो एक कंप्यूटर उसको क्या करे, सोल्व कर पाए, और एक क्या है, एक नेटवर्क हमने तैयार किया है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स एक टास्क को अगर परफॉर्म करेंगे, मींस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में अगर कोई भी टास्क परफॉर्म होगी, मतलब पार्ट में, जैसे टास्क को मैंने डिवाइड कर लिया, एक कंप्यूटर ये काम कर देगा, ये काम कर देगा, ये कर देगा, बाद में हम उन सभी टास्क का जो सॉल्यूशन उसको क्या कर लेंगे, असेंबल कर लेंगे, तो टास्क क्या है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मींस एफिशिएंसी जो है वो टाइम कम लगेगा। तो एफिशिएंसी नॉर्मल सी बात है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क। थैंक यू।